बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शकरकंदी बनाने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी जो 4 से 5 मिनट में आप बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आप ठेले से लेकर खाते हैं ना शकरकंदी, ये बिल्कुल वैसी बनेगी। ना ही इसमें पानी होगा, ना ही गिलगिली बनेगी, बिल्कुल खस्ता और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी शकरकंदी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शकरकंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो शकरकंदी ले ली है और इसको सबसे पहले हम अच्छी तरह से धोएंगे क्योंकि शकरकंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी लगी हुई होती है। तो सबसे पहले आप किसी बर्तन में इनको डाल लें और उसके बाद इसके अंदर पानी डालें। इतना पानी डालें कि शकरकंदी पानी के अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो पानी डालने के बाद जो है ना एक-एक शकरकंदी को लें और अच्छी तरह से इसको पानी में मसलते रहें, यानी कि अच्छी तरह से रगड़ेंगे ना तो पा इसके ऊपर जितनी भी मट्टी वगैरह होगी वो उतर जाएगी। ये देखिए इस तरह से। बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी मट्टी जो है ना वो उतारनी है। तो ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ हो गई है ना, बाकी की शकरकंदियों के ऊपर से भी मैं इसी तरह से मट्टी निकाल दूँगी और उसके बाद इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए शकरकंदियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसके ऊपर और नीचे का जो पार्ट है हम कट कर लेंगे। तो बस सारी शकरकंदियों को मैं ऊपर और नीचे से काट लूँगी और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी इसको बनाना है और परफेक्ट बनाना है तो फिर प्रेशर कुकर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 से डेढ़ ग्लास जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर आपके पास अगर कोई जाली है तो आप वो रख लें, मेरे पास जाली नहीं थी, मैं ये रैक रख रही हूँ उसके अंदर और उसके बाद एक-एक करके जो है ना ये शकरकंदी अपनी हम रख देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सेट कर देंगे शकरकंदियों को। उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएँगे। ढक्कन लगाने के बाद इसके ऊपर सीटी लगाते हैं और उसके बाद हम इसको हाई फ्लेम में पकाएँगे तब तक जब तक इसके अंदर स्टीम नहीं बन जाती। तो यहाँ पर देखिए स्टीम बनने की निशानी है कि इसकी सीटी जो है वो घूमने लग गई है और ये जो इसकी पिन है ना ये ऊपर आ गई है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है, फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो। बिल्कुल लो फ्लेम में अब इसको हमने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो स्टीम बनने के बाद इसको मैंने 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पका लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को कर देंगे बंद और उसके बाद हम इसका प्रेशर खुद ही रिलीज़ होने देंगे। हमने इसके ऊपर की जो सीटी है ना वो उतारनी नहीं है। खुद से जब इसका प्रेशर पूरा निकल जाएगा ना उसके बाद आप इसकी सीटी उतारें और इसका ढक्कन खोलेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, लेकिन ये अंदर से खस्ता भी है, बिल्कुल पानी वाली गिलगिली सी नहीं है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हल्का-सा इनको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्की-हल्की ठंडी हो गई है कि हाथ लगाया जा रहा है इनको। तो बस अब इनका जो है ना छिलका हम उतार लेते हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से उतार लें, लेकिन हाथों से भी ये बहुत ही आसानी से उतर जाएगी, ये देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलिशियस सी हमारी ये शकरकंदी बनकर तैयार हो गई हैं। जिस तरह हम ठेले वालों से खरीदते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी बनी है, ये देखिए। अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही खस्ता। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, तो जिस शेप में चाहें आप इनकी कटिंग कर लें। तो मैं इस तरह छोटे टुकड़ों में इनको काट लूँगी। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। तो बस बाकी की शकरकंदियों को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी, इसके बाद मैं आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी रेडी हो गई है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा काला नमक, उसके बाद इसके ऊपर जाएगा थोड़ा-सा चाट मसाला पाउडर और थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी लुक आई है और खाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। तो एक बार आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं यकीन से कहती हूँ आप बाहर से इसको खाना भूल जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।